अच्छा, बाजवा साहब अगर कौमी मुजरिम है मंसूर साहब, आप इस बात करो, क्योंकि मैं जरा ना थोड़ा कुंद ज़हन हूं, मुझे समझ नहीं आती आसानी से चीजें, तो जरा मुझे बताएं, जब वो कौमी मुजरिम है तो फिर मुस्लिम लीग नून ने 9 पे खड़े होकर उनको एक्सटेंशन दी थी, ये क्या था? अच्छा, ये तो चले पॉलिटिक्स ही ना, ये तो वो राना सनाउल्लाह साहब के। हाँ जी, वो कौमी मुजरिम। आपको पता बाजवा साहब कहाँ पे रहते हैं? आपको उनके घर का पता? नहीं, मैं इनके सामने जरा बता देता हूँ, इनको भी पता होगा ऑब्वियसली, ये इनको पता ही होगा। वो मैं इससे बताता हूँ क्यों पता होगा। बाजवा साहब को पता है, तारा साहब को पता है, वो मैं वजह भी बताता हूँ क्यों पता है। बाजवा साहब जो है ना, वो आर्मी चीफ हाउस के बिल्कुल सामने वाले घर में रहते हैं, बिल्कुल सामने, मतलब आर्मी हाउस हमसाए हैं, आर्मी हाउस के सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने वाला घर है उनका, ठीक है। और वो जब खुद रिटायर हुए थे तो रिटायर होने से 2 दिन पहले उस घर में शिफ्ट हुए थे। अच्छा, उस एरिया के अंदर जाने के लिए ना एक संतरी खड़ा किया हुआ है, मैं गुजरता हूं, है ना, मुझे पता है। अच्छा, ये एक नहीं दो मौजूद। हाँ, इस कौमी मुजरिम तक पहुंचने के लिए तुसी संतरी टप के दिखाओ। हाँ, सिर्फ संतरी, यार आप एक संतरी नहीं सुने ना। अच्छा, दूसरी बात, ये जिसको ये कौमी मुजरिम कह रहे हैं, मैं डिबेट पे नहीं जा रहा, वो है या नहीं, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन पॉलिटिक्स का सिर्फ आप अंदाजा कीजिए कि जिसको आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं ना, जिस दिन वो रिटायर हुए थे ना, उसके 1 हफ्ते के बाद आपके मुल्क के वजीर आजम उसी घर में चाय पीने गए थे। और ये मैं जो खबर दे रहा हूं, ताड़ साहब इसको डिनाई करके दिखा दें। तीसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब के बारे में आप इनसे 10 मिनट का कहें कि जी वो कितना बुरा इंसान है, वो क्या है, उसको चोर भी कहेंगे, डाकू भी कहेंगे, लुटेरा भी कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। इनसे कहें जरा एक दफा आर्मी चीफ के बारे में, जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो गद्दार है, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुझे खुल के बता दें, आज नून लीग की पॉलिसी बयान दे दे, बताइए क्या है। नहीं, वो तो पॉलिसी फैसला ही किया ना अभी तक। मैं वो मियां नवाज शरीफ साहब देंगे, मैंने उनसे पूछा कि उनका एहतसाब किस तरह चाहते हैं, वो तारा साहब को भी पता नहीं, उसका तो ये पता रहना भी नहीं है सर, ये पता रहना भी नहीं है, ये लोगों को सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, पिछले 1 महीने से मैं 1 महीने के मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं ऑन एयर, नून लीग के कई रहनुमा जनरल बाजवा के साथ आज भी राब्ते में। बिल्कुल है ना। ओहो, एक तो हमारे भाई दोस्त है हमारे, वो बाकायदा तौर पर उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। ठीक है, नहीं सर, वो तो फिर भी उस वक्त की बात है ना, नहीं बाद में भी, और वो पिछले 1 महीने की बात है। मैं तो आपको बता रहा हूँ मंसूर साहब के, वो कैंपेनिंग कर रहे थे, फिर वो एक जगह अश्कबार हो गए, जब वो बहुत ज्यादा मसाइल हुए, अश्कबार भी हो गए। तारा साहब आज से चंद हफ्ते पहले एक इन्हीं के एक बड़े सीनियर रहनुमा है, उन्होंने जरा कोई खबे सजे करके इसी तरह का बयान दे दिया, ये कौमी मुजरिम वाला। जी, तो 24 घंटे लगे थे, सिर्फ 24 घंटे यस हो गए थे वो। हाँ, वो यस हो गए, वो हवा काटती थी सारी। अच्छा, हाँ, वो एक फोन गया था, सारी हवा निकल गई थी। अच्छा नहीं, बट तारा साहब